ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 मई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है। तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है। तुम्हें नशा रहना चाहिए। तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। ठीक। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है। तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। आज का प्रश्न, बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है? बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है? जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है। बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है? उत्तर, पतितों को पावन बनाना। पतितों को पावन बनाना। सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना। सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना। ये दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। ये दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। बेहद के बाप से ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो फिर आधा कल्प तक चलता है। जो फिर आधा कल्प तक चलता है। सतयुग में है गोल्डन जुबली। सतयुग में है गोल्डन जुबली। त्रेता में है सिल्वर जुबली। वह सतो प्रधान, वह सतो। दोनों को ही सुखधाम कहा जाता है। दोनों को ही सुखधाम कहा जाता है। ऐसे सुखधाम की स्थापना बाप ने की है। ऐसे सुखधाम की स्थापना बाप ने की है। इसीलिए उनकी महिमा गाई जाती है। ऐसे सुखधाम की स्थापना बाप ने की है, इसीलिए उनकी महिमा गाई जाती है। बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है? उत्तर, पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना,
ये दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो फिर आधा कल्प तक चलता है। सत्युग में है गोल्डन जुबली, त्रेता में है सिल्वर जुबली। वैसा तो प्रधान, वैसा तो दोनों को ही सुखधाम कहा जाता है। ऐसे सुखधाम की स्थापना बाप ने की है, इसीलिए उनकी महिमा गाई जाती है। आज का गीत है इंसाफ का मंदिर है ये। ओम शांति। बाप और दादा मिलकर के बच्चों को समझाते हैं। कभी बाप समझाते हैं, कभी दादा भी समझाते हैं, क्योंकि ये शरीर दादा का भी घर है। परम पिता परमात्मा तो रहते हैं परम धाम में, जरूर कोई समय में उनका ये भारत ही घर होता है। तब तो शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव के बहुत मंदिर भी हैं, तो सिद्ध होता है कि भारत खंड में ही उनका आना होता है, पतित को पावन बनाने व सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाने। क्योंकि अब रावण का राज्य है, रावण को जलाते भी भारत में है। शिवरात्रि और कृष्ण जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। रावण का राज्य भी आधा कल्प चलता है। फिर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, बस एक ही बार पावन बना देते हैं, फिर आते ही नहीं। बाप का नाम भारत में प्रसिद्ध है, जरूर कोई दिव्य कर्तव्य किया है, तब तो उनका नाम है। मनुष्य मनुष्य को तो पावन बना ना सके, पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। स्वर्ग नरक ये नाम भी भारत पर ही पड़ा है। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, उनको परिस्थान भी कहा जाता है, तो जरूर बाप से वर्षा मिला है। बाप अक्षर बहुत मीठा लगता है, उनसे ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो सुख आधा कल्प चलता है, जिसकी गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली मनाते हैं। और सत्युग को गोल्डन जुबली और त्रेता को सिल्वर जुबली कहते हैं। वैसा तो प्रधान, वैसा तो दोनों को मिलाकर सुखधाम कहा जाता है। नंबर 1 है सूर्यवंशी, सेकंड नंबर चंद्रवंशी। बाप जब इस भारत खंड में आते हैं तो भारत को पावन बनाते हैं, फिर जब भक्ति शुरू होती है तो कलाएं कमती होती जाती है। क्लियर? बाबा आए, भारत को स्वर्ग बनाते हैं, आत्माएं भी स्वर्ग के लायक बन जाती हैं। फिर जब भक्ति शुरू होती है तो कलाएं कमती होती जाती है। झाड़ जड़जड़ी भूत तमो प्रधान बन जाता है, सब भक्त बन जाते हैं। साधु भी साधना करते हैं बाप को पाने के लिए, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति धाम जाने के लिए। आधा कल्प भक्ति करते हैं बाप को पाने के लिए। जब वह समय पूरा होता है तो फिर बाप आता है भक्तों को सुखी बनाने। सत्युग में तो सुख शांति संपत्ति सब है, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है, कभी रोते पीटते नहीं है। ये कौन समझाते हैं? बेहद का बाप, उनका नाम भी चाहिए ना। कलयुग में है ही अंधियारा, भक्ति मार्ग की ठोकरें खाते रहते हैं। स्वर्ग में तो दुख की बात होती ही नहीं, सब सुखी रहते हैं, इसीलिए भगवान को पुकारते नहीं। सत्युग को सुखधाम और कलयुग को दुखधाम कहा जाता है। वल्लभाचारी वैष्णव लोग समझते हैं कि सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सुखी थे, उसको गोल्डन एज कहा जाता है। सत्युग से लेकर जो चक्र में आते हैं उनके ही 84 जन्म होते हैं। बच्चों को समझाया कि ये झाड़ है, सब पत्ते इकट्ठे नहीं आएंगे, परमधाम से एक धक से सारे नीचे नहीं उतरते। सत्युग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको हिंदू नहीं कहेंगे। देवी देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं। जो उनके पुजारी हैं तो वे जरूर उसी धर्म के होने चाहिए। क्रिश्चियंस क्राइस्ट को याद करते तो उस धर्म के है ना,
फिर भारतवासियों ने अपने देवी देवता धर्म का नाम क्यों गुम कर दिया है? याद देवी देवताओं को करते हैं पर अपने को देवी देवता धर्म का नहीं कहते हैं। क्यों गुम कर दिया है? तुम जानते हो हम 100 देवता थे, हम ही जन्म मरण में आते हैं, हम 100 देवता क्षत्रिय बनते हैं, 84 जन्म लेते लेते अंत में आकर शूद्र बनते हैं, शूद्र से फिर ब्राह्मण बनना पड़े, ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा की औलाद। सभी आत्माएं वास्तव में शिव की औलाद तो हैं ही, सभी है ना शिव की औलाद। वह है बेअद का बाप, उनको परम पिता परमात्मा ओ गॉड फादर अथवा हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वह है स्वर्ग का रचयिता। अब बुद्धि से बच्चों को काम लेना है। जबकि बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं तो हम क्यों ना नई दुनिया का वारिस बने? अब वह नई दुनिया पुरानी हो गई है, फिर नई दुनिया कैसे बनेगी? गांधी भी गाते थे ना कि हमको नया राम राज्य, नया भारत हो। हम जानते हैं कि अब वह स्थापन हो रहा है। अभी तुम ब्राह्मणों को ईश्वरीय गोद मिली है बेअद के बाप को अपना बनाया है प्रैक्टिकल में या सिर्फ गाने गाने में? प्रैक्टिकल में। ऐसे तो सब कहते रहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, परंतु इस समय बाप ने आकर इस तन द्वारा तुमको अपना बनाया है। वह कलयुगी ब्राह्मण है कुख की संतान और हम है ब्रह्मा मुखवंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा तब तो इतने बच्चे पैदा करेंगे ना। तो ये है मुखवंशावली। परम पिता परमात्मा ने अडॉप्ट किया है ब्रह्मा मुख द्वारा, तो गोया माता भी हो गई। तुम मात पिता हम बालक तेरे, ओ बाबा आपने हमको ब्रह्मा मुख द्वारा अपना बनाया है। ये भी समझने की बातें हैं। ज्ञान सागर एक ही बाप है? ज्ञान से ही सदगति अर्थात दिन होता है, अज्ञान से रात होती है। कलयुग तो रात है ना। इनको भक्ति मार्ग कहा जाता है। शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, उनसे कोई बाप के पास पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता है। बाप आते ही कल्प शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर वे आते हैं। अब उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर शिव परमात्माए नमः। तो ब्रह्मा है इस साकार सिजरे का बड़ा। अभी प्रैक्टिकल में है। बाप आते ही है संगम युग पर। अभी यादव भी हैं, कौरव भी हैं और पांडव तो हैं योग बल वाले शक्ति सेना। तो अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा प्रैक्टिकल में ब्रह्मा तन में पधारा है। जानते हो उस निराकार शिव का मंदिर भी है। शिवरात्रि मनाई जाती है, परंतु गवर्नमेंट ने शिव जयंती की छुट्टी भी निकाल दी है ना। शिव जयंती की छुट्टी भी निकाल दी है। औरों की जयंतियां मनाते रहते हैं। धर्म की ताकत तो है नहीं, इसलिए अनराइटियस, अनलॉफुल और इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। धर्म में ताकत नहीं रही ना, तो निर्णय कैसे करेंगे सही? नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रोस्पेरिटी। इस ही भारत में 5000 वर्ष पहले जब गोल्डन जुबली थी तो प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी थी। कभी अकाले मृत्यु नहीं होता था। भारत जैसा उच्च संपत्तिवान और कोई हो ही नहीं सकता। भारत खंड है सबसे ऊंच। उनकी हिस्ट्री भी बनी हुई है।
पावन भी ये भारत तो पतित भी ये भारत बनता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही ये चक्कर लगाकर शूद्र वर्ण में आए, है ना। फिर शूद्र वर्ण से अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो। देवताओं से भी ब्राह्मण वर्ण ऊंच चोटी पर है। क्यों है? क्योंकि अभी ईश्वरीय गोद में हो तो ऊंच चोटी पर है। सत्युगी देवताओं की जो महिमा है वे बाप की महिमा से अलग है ना, अलग। वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ये सत्युगी देवताओं की महिमा है। और बाप की महिमा क्या है? और बाप को कहते हैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। फिर देवताओं को क्या कहते हैं? सर्वगुण संपन्न। अलग हुई ना। वहां विकार की बात नहीं। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिए हैं कि कृष्णपुरी में भी कंस, रावण आदि थे। वास्तव में तो इस समय कंसपुरी है ना। क्या है? कंसपुरी। फिर सत्युग में होगी कृष्णपुरी। यह है संगम। इसीलिए ही उन्होंने कंस, जरासंधी, रावण आदि को सत्युगी देवताओं से मिला दिया। अब यह है ही आसुरी रावण संप्रदाय। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। ईश्वरीय गोद में आकर पवित्र बन फिर 21 जन्मों के लिए दैवी गोद में जाते हो। 8 जन्म दैवी गोद, ना देवी देवताओं की गोद। फिर 12 जन्म क्षत्रिय गोद। और भारत में ही गाया हुआ है कि कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, सो तुम ही वह कुमारियां हो। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के, और दादा है शिव बाबा और बाप है ब्रह्मा। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अब यहां दादा शिव बाबा, माना दादा और पोतरे पोतरियां, वो हो गया। हो ना पोतरे पोतरियां किसके? इसीलिए तो वर्षा मिलता है। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वर्षा उस बेअद के बाप से मिलता है। देने वाला वह है, वह तो निराकार है। वह राजयोग अब कैसे सिखलावे? अब उनको राजयोग सिखलाना है अपने बच्चों को। बताओ कैसे सिखलावे? राजयोग सिखलाना है। राजयोग क्या है? राजाओं का राजा बनाना, माना स्व पर जीत पहनाना, स्वराज्य अधिकारी बनाना, आत्म अभिमानी बनाना, ये सब राजयोग में आता है। स्वयं को आत्मा समझना, शरीर नहीं, ये अनुभव करना और इसकी प्रैक्टिस करना, ये राजयोग सिखलाने बाबा आया। देह से न्यारा बनाना। तो वे राजयोग अब कैसे सिखलावे? नर से नारायण बनाने के लिए जरूर साकार शरीर चाहिए। तो शिव बाबा को सुनाने के लिए, बताने के लिए कि राजयोग क्या है, शिक्षा क्या है, वो एजुकेशन देने के लिए इनके तन में आना है। साकार शरीर चाहिए ना। तो इस पतित तन में आते हैं जिसने 84 जन्म लिए, पूरे 84 जन्म ब्रह्मा बाबा। यह बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां स्वयं गॉड बैठ राजयोग सिखलाते हैं, राजाओं का राजा बनाने। और गीता का रचयिता कृष्ण नहीं, गीता माता ने कृष्ण को जन्म दिया। इतनी वंडरफुल बात है। गीता ज्ञान से, माना ब्रह्मा तन में शिव बाबा आकर गीता ज्ञान देते, जिससे श्री कृष्ण का जन्म होता है। माना वो सर्वगुण संपन्न वो आत्मा बनती है और श्री कृष्ण का चोला धारण करती है। ये वंडरफुल बातें हैं। तो गीता माता ने कृष्ण को जन्म दिया। जो देवता बने उन्हों को जन्म मिला शिव बाबा से। क्रिश्चियंस को जन्म मिला
बाइबल से, क्राइस्ट द्वारा। तुमको भी ब्राह्मण से देवता किसने बनाया? किसने बनाया? शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा। ये तुम्हारा है बेहद का सन्यास, और वह है हद का रजोगुनी सन्यास, वह निवृत्ति मार्ग का सन्यास। तुमको वैराग्य आया है इस पुरानी चीची दुनिया से? आया वैराग्य? आया नहीं आया? आया है। खत्म होने वाली है सब कुछ, आया है ना? तुम जानते हो कि ये तो अब खत्म होने वाली है। देखो, जो चीज खत्म होने वाली होती है उससे न्यारापन आना ही चाहिए। ये भी एक प्राकृतिक है। जैसे कोई बहुत बुजुर्ग होता है, शरीर छोड़ने पर होता है, स्नेह तो होता है, लेकिन मालूम होता है कि अगर इसकी यात्रा ऐसी, माना बेड पर ऐसे ही बुजुर्ग इतना हो गया, चलती रहेगी तो आगे का क्या जीवन देखे। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? अच्छा जाओ, राम राम करो बच्चों। उसको आगे की यात्रा के लिए रवाना कर देते। क्यों कर देते हैं? वैराग्य आ गया ना, क्योंकि मालूम है ये शरीर तो सबका खत्म होना है, पर एक है अकाले मृत्यु होना, एक है जिसने अपना जीवन काल पूरा करना। इसलिए आपने सुना भी होगा, जो अपना जीवन काल पूरा करके जाता है तो उसके लिए शादमाला मनाते हैं, गुब्बारे, बैंड, ऐसे भी जो अपना जीवन बहुत अच्छे से पूरा करके जाते हैं। ऐसा करते हैं ना? कहीं ऐसे ही कहते हैं, या पूरी अपनी आयु या अपनी पूरी पीढ़ी अपना पूरा देखकर उसने अपना देख के गया, तो वो सब उसके लिए वो करते हैं ना। सब में करते होंगे, सब तरफ के ऐसे। क्यों क्यों करते हैं ऐसा? अरे एक तो वो चला गया, ऊपर से तुम उसके लिए बैंड बाजा और गुब्बारे लगा रहे? नहीं ना। लेकिन खुशी इस बात की है कि वो आगे के सफर में अपना ये सफर पूरा करके गया। ऐसे ही अकाले मृत्यु जब होती है, जब छोटी आयु में कोई चला जाता है, तो उसका कितना दुख होता है कि अभी इसने देखा ही क्या, अपना जीवन भी पूरा नहीं करके गया, अकाले मृत्यु हो गई। उसको अकाले मृत्यु कहते हैं। तो बाबा उन सब चीजों से हमारी बुद्धि हटाकर हमें बता रहे कि अभी तो ये सब कुछ खत्म होने वाला है। तो आपको बेहद का वैराग्य आता है? ये आता है कि ये सब कुछ खत्म होने वाला है? इससे तो क्यों ना हम स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करें। बाप कहते, लाडले बच्चे, तुम बहुत जन्मों के बाद आकर मिले हो, बहुत जन्मों के बाद। माना आपको इतने जन्म लग गए, सोचो आप मिलने के लिए। माना पूरे कल्प में इस छोटे से पीरियड में आपको भगवान मिलता है, हा? और सारे कल्प में नहीं मिलता है। तब भी हम दूसरी दूसरी बातों में जाकर अपना ये कल्प का ये वंडरफुल समय गवा देते हैं। संशय बुद्धि बन जाते हैं, कोई ना कोई बात को पकड़ लेते हैं। अरे बाबा बातों को पकड़ना थोड़ा सिखाता है, तुम स्थिति बनाओ, बाबा तुम्हारे लिए देखो कैसे खड़ा है। बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे, तुम बहुत जन्मों के बाद आकर मिले हो, तुमने 84 जन्म पूरे लिए, अब तुमको फिर देवता वर्ण में जाना है। इसमें परहेज भी बहुत है, अशुद्ध चीज खा ना सके। अब कई कहते हैं, देखो आपके यहाँ तो परहेज ही बहुत है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अरे भगवान ने अपने हाथ दिए ना, अपने हाथ से बना के खाओ, बनाओ और खाओ। हाथ दिए ना, बुद्धि दिए ना, सब कर सकते हो। वो नहीं करना, रेडीमेड चाहिए, रेडी पर बना हुआ चाहिए। अगर एक बार देख लिया ना रेडी का बना हुआ, तो 84 जन्म कभी रेडी पे खड़े नहीं हो सकते। बना हुआ देख लिया तो नहीं। अब बना हुआ तो देखा नहीं होता, वो आ जाता है पूरा बन के, तो वो दिखता है, हाँ कितने अच्छे हैं। सोचो वो गोल 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 गप्पे कितने अच्छे लगते हैं, पर ये नहीं पता इससे पहले कहाँ रखे हुए थे वहां, पसीनों के अंदर। ऐसे कहते, अरे ये तो बिना उसके है, गोलगप्पे में क्या है, कौन सा वो कोई और चीज डाल दी है उन्होंने। पर अशुद्धता,
तो ये आपको अपना देखना है कि आप ब्राह्मण है तो परहेज तो करनी है ना शुद्धता के लिए। अब ये थोड़ा कि कोई कुछ भी खिलाए और फट 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 खाने लगे। हाँ, शुद्धता तो होनी चाहिए ना। तो इसमें इसीलिए परहेज है। जो देवी देवताएं खा सके वो चीज स्वीकार करो, अपने हाथों से बनाओ स्वीकार करो। बाबा ने बुद्धि दी है और अच्छी अच्छी रिफाइननेस कर सकते हो। आजकल तो बहुत सहज है, किसको भी कुछ बनाना अपने बाबा की याद में बना सकते हैं। अब बुद्धि व्यर्थ में इतनी जाती है तो क्या बना के कोई खिलाएगा अपने परिवार को? खिला पाता है? नहीं खिला पाता। वो रोटी तक नहीं बना पाता आजकल तो। कहते रेडीमेड आती है वही बना लो। कहते हम क्या रोटियां ही बनाते रहे? हमने तो बहुत बड़े बड़े वो बड़े काम कर नहीं पाते जो रोटी नहीं बना पाते। उनके ख्यालों में ही बड़े काम होते हैं बस। वो जो ख्याली पुलाव बनाते हैं ना वो वही बना पाते हैं। हाँ, रियलिटी है। जिसको पढ़ने का सब कुछ करने का शौक होता है वो ऑटोमेटिकली सब कुछ सीख जाता है। देखा भी गया है जो पढ़ने में होशियार वो सब काम करने में होशियार होता है। ऐसा नहीं कि उसको घर का कोई भी कार्य करने के लिए दिया जाए तो उसको बुखार चढ़ जाएगा। ऐसा नहीं, उसके अंदर वो कला होती है तो उस कला से वो सब कुछ जीत लेता है। तभी तो सफलता मिलेगी, ऐसे कैसे सफलता मिलेगी? इसलिए उसके अंदर सीखने की आदत होने के कारण वो सब कुछ सीखता है। ओके। और जिनके अंदर ऐसा होता है ना वो कोई अपना भी नहीं कर पाते, पढ़े हैं ऐसे पढ़े हैं, तो वो सक्सेसफुल होते नहीं है। दिखाते हैं हमें, होते नहीं है, हवा हवाई होता है। जिनको नहीं पता होता तो इसीलिए तुम पूरे परहेज रखो, अशुद्ध चीज खा ना सके। क्योंकि देवता बनने वाले हैं, मजाक थोड़ा है कि तन में कुछ भी डाल देंगे। तन भी तो बाबा कहते हैं ना मंदिर समान है। तो मूर्ति को क्या भोग लगाना है तो देख विचार तो करो क्या करना है। तो अब तुमको फिर देवता वर्ण में जाना है, इसमें परहेज भी बहुत है। बीच बीच में बाबा पक्का कराता रहता है। तो परहेज शुद्धता, अशुद्ध चीज खा ना सके। बाप कहते मैं संगम पर आता ही हूँ मोत पलिती कपड़ों को पावन बनाने। अमोद सामने खड़ा है। यादव कौरव और पांडव भी हैं तो जरूर पांडव पति भी होगा। पांडव पति पिता परमात्मा को ही कहेंगे। तुम फिर हो पंडे, राह बताते हो सुखधाम शांति धाम की, इसलिए तुमको पांडव शिव शक्ति सेना कहा जाता है। यादव यूरोप वासी तो अपने ही कुल का नाश करते हैं और भारत में पांडव और कौरव जिनके लिए कहते हैं कि असुर और देवताओं की युद्ध चली। तुम अभी तो देवता नहीं हो, बनना है। श्रीमत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाकी सब की आसुरी रावण मत। आधा कल्प रावण की मत चलती है, अभी तो सारी दुनिया तुम प्रधान। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जहां बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जब राजाई स्थापन हो जाती है तो यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। फिर ड्रामा अनुसार जो भी शास्त्र है भक्ति मार्ग के वही निकलेंगे। सन्यासियों के फॉलोअर्स बहुत होंगे। सभी पाप धोने गंगा पर जाते हैं। अब गंगा नदी तो किसी को पावन कर नहीं सकती, वह तो पानी के सागर से निकली हुई है। ज्ञान गंगाएं तुम हो जो ज्ञान सागर से निकली हो, बाकी गंगा कोई पतित पावनी होती नहीं है। बच्चों को फिर से भक्ति का फल बेहद सुख का वर्षा देने आया हूं। जो बाप से आकर पढ़ेंगे वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इस ड्रामा चक्र को भी समझना है। चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। गवर्नमेंट ने भी चक्र निकाला है, 3 शेर दिखाकर, फिर नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। अब शिव बाबा तुम सब पार्वतियों को आकर अमर कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाने। इसको ही सत्यनारायण की कथा व अमर कथा कहा जाता है। ये कथा एक ही बार सुनकर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो और बाकी सब हैं दंत कथाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके जी।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, देवता वर्ण में जाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। देवता वर्ण में जाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खानी है। कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खानी है। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी छीछी दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इस पुरानी छीछी दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग्य रख। स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। इस पुरानी छीछी दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग्य रख। स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। आज का वरदान, अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियां और सर्व गुण समय परमान सदा सहयोगी रहते हैं। श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियां व सर्व गुण समय परमान सदा सहयोगी रहते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। विशेष बात है, उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। निर्बल को शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो, प्राप्ति कराओ। आज का स्लोगन, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं, वही सदा निश्चिंत रहते हैं। जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं, वही सदा निश्चिंत रहते हैं।